Hello, my dear students. Yes, I hope you all have enjoyed the provisions of clubbing. The clubbing provisions under Income Tax Act. Very logical, very simple, very interesting. Okay, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं towards the next chapter, that is set off and carry forward of losses. Set off and carry forward of losses. Now what is the meaning of set off and carry forward of losses, my dear students? सबसे पहले तो ये समझते हैं. ओके, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का मतलब क्या है? सी अंडरस्टैंड. नॉर्मल मैकेनिज्म मैं आपको बताती हूँ. देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम. सो से देयर इज इनकम अंडर एचपी, देन जस्ट 1 मिनट, से देयर इज इनकम अंडर एचपी, देन सैलरी, then PGBP, then we have capital gain, and then we have income from other sources. Right? These are the heads of income. अब उनका क्या कहना है? इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है? You have these 5 heads of income. Okay? तो पहले क्या करो? सी अंडरस्टैंड अपना नॉर्मल लॉजिक. इंडिया में क्या है? इंडिया में नॉर्मल लॉजिक क्या है कि पहले आप अपने घर के अंदर देखो, झांक के देखो, फिर उसके बाद दूसरों के साथ पंचायती करो. राइट? फिर आप दूसरों के साथ पंचायती करो. करेक्ट? और फिर अगर उसका दुख और आपका दुख मैच हो रहा है तो उसको जिंदगी भर आप आपके साथ एक दूसरे के साथ आप उसके बारे में गपशप कर सकते हैं. Why this logic am I telling you? What happens here under Income Tax Act, my dear students? HP में लॉस है, पहले उस साल में ही इधर उधर बाहर मत बताओ, चिक चिक के दूसरे इनकम को मत बताओ, अभी तक आजू बाजू वालों को मत बताओ कि आपको लॉस हुआ है. अगर आपके घर में निपट सकता है तो हाउस प्रॉपर्टी अपने घर में बैठ के ही, अगर दूसरा हाउस प्रॉपर्टी का इनकम होगा तो आप उसके साथ मैनेज कर लो. घर के बाहर बात मत बताओ. अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, अगर आपका इनकम इतना है ही नहीं कि आप उस लॉस को कवर कर पाओ, तो आप क्या करो? तो आप आपके जो आसपास के या आपसे जो क्लोज रिश्तेदार है, आप उनके साथ ही डिस्कस करो. व्हाट डज दिस मीन? व्हाट डज दिस मीन? अगर हाउस प्रॉपर्टी में, माय डियर स्टूडेंट्स, इस साल अगर हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है तो सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी धीरे से अपने ही घर के मेंबर को बोलेगा. हाउस प्रॉपर्टी 1, हाउस प्रॉपर्टी 2, हाउस प्रॉपर्टी 3, देखेगा कहीं पे इतना इनकम है क्या कि मेरा लॉस बिना किसी को पता चले ही एडजस्ट हो जाए. ओके, तो हाउस प्रॉपर्टी विल फर्स्ट एडजस्ट द इनकम उसके घर के अंदर ही. That is, पहले तो हाउस प्रॉपर्टी विल ट्राई टू एडजस्ट द इनकम विद अदर हाउस प्रॉपर्टी इनकम ओनली. अगर उसका लॉस बहुत बड़ा है, कवर नहीं हुआ, तो वो आसपास के क्लोज वाले रिश्तेदारों को बोलेगा. सैलरी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. फिर वो जाएगा, फिर वो दूसरे इनकम्स को, दूसरे हेड्स के पास जाएगा और दूसरे हेड्स को पूछेगा कि क्या आपके पास इतना इनकम है कि आप मेरा लॉस एडजस्ट कर सको. अगर इस बॉक्स में ही उसका जिंदगी का गवारा हो गया, अगर उसका लॉस यहीं पे अगर एडजस्ट हो गया तो ठीक. ओके, ही विल बी मोर देन हैप्पी, एडजस्ट करेगा और चैन की नींद सो जाएगा. अगर उसका लॉस यहाँ पे एडजस्ट नहीं हुआ, फिर क्या हो जाएगा? वो सबको उसको बताना ही पड़ेगा और फिर उसका लॉस क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. अब उसका लॉस जब कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा तो नेक्स्ट ईयर के जो इनकम्स है, से फॉर एग्जांपल अगेन नेक्स्ट ईयर भी इनकम होगा हाउस प्रॉपर्टी में, सैलरी में, पीजीबीपी में, कैपिटल गेन में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में. ओके, क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा. तो पहले तो ये आपसरी में निपटाएंगे. अगर आपसरी में निपट नहीं सका, फिर इनके क्लोज वाले रिश्तेदार को बोलेंगे. अगर क्लोज वाले रिश्तेदारों से नहीं बना तो फिर क्या होगा? फिर इनका भी लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. और माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो होगा फिर इनका पहले प्राइमरी क्या हो जाएगा? अपने घर का क्या होता है और अपने आजू बाजू क्या होता है, इस बॉक्स के अंदर वो देख लेंगे. फिर इस बॉक्स के अंदर अगर किस्सा खत्म हो गया, इस बॉक्स के अंदर के प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व हो गए, फिर वो इस कैरी फॉरवर्ड को भाव देंगे. इस कैरी फॉरवर्ड को हाथ देके उसको हेल्प करने की कोशिश करेंगे. डू यू अंडरस्टैंड? नाउ आई विल गिव यू द टेक्निकल नेम्स ऑफ दिस एडजस्टमेंट्स. जो सी अंडरस्टैंड, अगर एचपी अपने ही इनकम के अंडर
ओके अपने ही हेड में ही गुप चुप से बिना किसी को बताए अपना लॉस धीरे से एडजस्ट करके लेता है. इट इज नोन एज इंटर हेड एडजस्टमेंट, सॉरी इंट्रा हेड एडजस्टमेंट और इंटर सोर्स सेट ऑफ. सी अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, these are different sources of income. These are different sources of income. ओके ओके अगर एचपी का लॉस एचपी के इनकम से ही क्या कर रहा है, एडजस्ट करके छुपा रहे हैं वो अपना लॉस, अपना एचपी अपना अपने घर के अंदर ही उसके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, अपने सोर्स के अंदर ही वो अगर अपने सॉल्यूशन का अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, देन इट इज नोन एज इंटर सोर्स सेट ऑफ. देन इट इज नोन एज इंटर सोर्स सेट ऑफ. अगर वो अपने ही घर के अंदर उसको निपटा नहीं सक रहा, उसकी कैपेबिलिटी कम पड़ रही है, तो वो क्या करेगा, दूसरे हेड्स के पास जाएगा. तो एक हेड का लॉस दूसरे हेड के साथ एडजस्ट हो जाएगा. वो लोग मिल बांट के, आप आजू बाजू के लोग मिल बांट के आपके क्लोज लोगों के साथ वो क्या करेगा, अपने प्रॉब्लम्स शेयर करेगा और वो अपना सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेगा. माय डियर स्टूडेंट्स, ओके अपना सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेगा, तो उसको कहा जाएगा इंटर हेड सेट ऑफ. ओके उसको कहा जाएगा इंटर हेड सेट ऑफ. और फिर भी अगर उसका प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुआ, फिर जाएगा वो अगले साल की तरफ टुवर्ड्स कैरी फॉरवर्ड. माय डियर स्टूडेंट्स, डू यू अंडरस्टैंड? अब देखते हैं, देयर आर डिफरेंट रूल्स. सो कम ऑन माय डियर स्टूडेंट्स, पहले अपने को क्या करना है, सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले एचपी का लॉस क्या करेगा, अपने घर के अंदर ही प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, मतलब इंटर सोर्स सेट ऑफ करेगा. एचपी के साथ ही देखेगा, अपना HP1 HP2 HP3 सबको एक साथ बुलाएगा और उनके कान में कहेगा, अरे किसी के पास इतना इनकम है क्या, क्योंकि मेरा लॉस आया है, हम आपस में एडजस्ट कर सकते हैं. अगर वो लोग आपस में एडजस्ट कर ले तो उसको इंटर सोर्स सेट ऑफ कहा जाएगा. पर अगर एचपी का पसीना हो गया और उसने देखा कि बाबा अब मेरा इनकम इतना है ही नहीं कि मैं मेरा लॉस सेट ऑफ कर सकूं, फिर वो जाएगा दूसरे हेड्स की तरफ और आएगा इंटर हेड सेट ऑफ. माय डियर स्टूडेंट्स, अब आएगा इंटर हेड सेट ऑफ. अगर दूसरे हेड्स के पास एडिक्वेट इनकम रहा तो ठीक, नहीं रहा तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. सो देयर आर 3 स्टेप्स इन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड. नाउ विल यू एवर फॉरगेट माय डियर स्टूडेंट्स, विल यू एवर फॉरगेट? ओके यस. सो पहले अपने को क्या करना है, इंटर सोर्स सेट ऑफ. अपने घर की बात अपने अंदर, अपने सोर्स की बात अपने अंदर, इंटर सोर्स सेट ऑफ. अगर अपने घर के अंदर वो नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो पाया तो इंटर हेड आजू बाजू के पता चलेगा, राइट, इंटर हेड. अगर आजू बाजू के साथ भी अपना सॉल्यूशन सॉल्व नहीं हुआ, अपना लॉस अगर प्रॉब्लम सेट नहीं हुआ, तो हम फिर उसको करेंगे कैरी फॉरवर्ड अगले साल तक. डू यू गेट इट? दीज स्टेप्स आर मैंडेटरी. आपको इसी स्टेप्स के हिसाब से कंपल्सरीली हर साल लॉसेस को ट्रीट करना पड़ेगा. यू कैन नॉट शफल. आप ऐसा नहीं बोल सकते कि पहले हम इंटर हेड करेंगे फिर इंटर सोर्स करेंगे. नो, दीज स्टेप्स आर कंपल्सरी. स्टेप 1 इंटर सोर्स सेट ऑफ करो, स्टेप 2 इंटर हेड सेट ऑफ करो, और फिर अगर नहीं हुआ तो कैरी फॉरवर्ड करो अगले साल की तरफ. डू यू गेट इट? So section 70, 71 and 71A deals with set off and carry forward of losses. Okay? Yes. Now, when there is loss in one or more heads, the mandatory provisions, बोला है ना, mandatory provisions are applicable. जैसे clubbing is mandatory, set off and carry forward भी mandatory है. Step 1 inter source, step 2 inter head, step 3 carry forward, my dear students. Now there are certain rules with regards to provisions of set off, my dear students. अब इंटर हेड की बात कर रहे हैं, सॉरी इंटर सोर्स की बात कर रहे हैं, स्टेप 1 की बात कर रहे हैं. वेरी केयरफुल माय डियर स्टूडेंट्स. ओके बहुत केयरफुली हम इसको समझेंगे. सैलरी में कभी लॉस आ सकता है क्या? सवाल ही नहीं उठता. सैलरी में हमेशा सैलरी पे होगा, लॉस का कुछ सवाल ही नहीं होता. देयर कैन नॉट बी एनी लॉस अंडर द सैलरी. नेक्स्ट, अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अगर होता है, अगर किसी हाउस प्रॉपर्टी में आपका लॉस हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाउस प्रॉपर्टी में लॉस कैसे हो सकता है, विल टेल मी. कम ऑन, लेट्स सी किसका अंडरस्टैंडिंग इतना ज्यादा हुआ है, किसका डेप्थ में लॉजिकली किसने सीखा है कि हाउस प्रॉपर्टी में लॉस कैसे हो सकता है. कोई घर अपने को नुकसान कैसे करा सकता है? यस टेल मी. किसी घर से अपने को नुकसान कैसे होगा? क्योंकि रेंट आएगा. वेरी गुड अनुष्का. एसओपी, अगर एसओपी होगा तो जीएवी निल, एनएवी निल, बट इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, राइट. इंटरेस्ट का आपको डिडक्शन मिलेगा और इस इंटरेस्ट की वजह से आपका हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आएगा, राइट. तो अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आता है माय डियर स्टूडेंट्स,
अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आता है, ओके, देन दैट लॉस आप पहले क्या करोगे, आप पहले इंटर सोर्स एडजस्ट करोगे, घर के अंदर ही बात निपटाने की कोशिश करोगे. सो यू हैव टू एडजस्ट इट अगेंस्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. क्लियर? क्लियर? अब आगे, अगर बिजनेस और प्रोफेशन से लॉस होगा, सी अंडरस्टैंड, लॉ बिजनेस कैन बी स्पेक्युलेटिव, business can be non-speculative. Okay, now what is meant by, my dear students, non-speculative income? Non-speculative income मतलब जहाँ पे फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पॉसिबल है और जहाँ पे फिजिकल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल शेयर, सिक्योरिटीज, राइट, तो उनके केस में स्पेक्युलेटिव बिजनेस होता है. अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस है, आई एम गोइंग टू क्लियर एब्सोल्यूट योर बेसिक्स, प्लीज फोकस. अब मुझे बताओ, हम सेट ऑफ किसका करते हैं, इनकम का कि लॉस का? सवाल नंबर 1, हम सेट ऑफ किसका करते हैं, इनकम का कि लॉस का? माय डियर स्टूडेंट्स, कम ऑन, यू हैव टू ब्रॉडन योर थिंकिंग, कम ऑन, लॉस का सेट ऑफ करते हैं. ठीक है, तो हम जो भी प्रोविजंस देखेंगे वो लॉस के देखेंगे. ठीक है, तो हमको क्या देखना है, हमको नेचर ऑफ इनकम पहले देखना नहीं है. पहले जब लॉस आता है तो हमको पूरा उसको स्क्रूटिनाइज करना है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ लॉस. अगर नेचर ऑफ लॉस नॉर्मल बिजनेस से अपने को अगर लॉस हुआ है तो आप देखो कि प्रॉफिट्स कहां से आया है. फिर प्रॉफिट्स चाहे स्पेक्युलेटिव बिजनेस से क्यों ना हो और नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस से क्यों ना हो, आप एडजस्ट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस होगा माय डियर स्टूडेंट्स, अगर स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस होगा माय डियर स्टूडेंट्स, इन दैट केस यू हैव टू एडजस्ट दैट पर्टिकुलर. In that case, my dear students, you have to adjust that particular loss only under speculative income. I repeat, सबसे पहले तो हमको ठीक से एनालाइज करना है कि what is the nature of loss, because set of losses का होता है, इनकम का नहीं. ओके, अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस रहा तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी प्रकार के हाउस प्रॉपर्टी इनकम के साथ आप उस लॉस को एडजस्ट कर सकते हो इंटर सोर्स. पहले हम इंटर सोर्स देखते हैं. अगर आपका पीजीबीपी से लॉस है तो पहले लॉस को ठीक से एनालाइज करो, देखो स्पेक्युलेटिव है कि नॉन स्पेक्युलेटिव नॉर्मल बिजनेस है. अगर स्पेक्युलेटिव लॉस रहेगा तो सिर्फ आप कहां पे जा सकते हो, रोते रोते स्पेक्युलेटिव लॉस, रोते रोते सिर्फ स्पेक्युलेटिव इनकम के पास जा सकता है, क्योंकि उसको कौन ट्रीट कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ स्पेक्युलेटिव इनकम ही उसका ट्रीटमेंट कर सकता है. पर अगर नॉन स्पेक्युलेटिव लॉस रहा तो उसके पास बहुत दरवाजे ओपन है. स्पेक्युलेटिव बिजनेस का दरवाजा भी ओपन है, नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस का दरवाजा भी ओपन है. वो रोते रोते किसी के पास भी जा सकता है, वो दोनों में से कोई भी उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ देगा उसको. ठीक है, ओके, क्लियर, 100%. आगे चलते हैं. नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम, कैपिटल गेन्स. कैपिटल गेन्स अगेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस रहा तो, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस रहा तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम किससे इसका इनकम, किससे इसका लॉस एडजस्ट कर सकते हैं. ओके, अगर आपको याद होगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्सेबिलिटी रेट्स क्या है माय डियर स्टूडेंट्स. अगर सेक्शन 112 में होगा तो 20%, 112A में होगा तो 10%, और नॉर्मल प्रोविजो में होगा तो 10% और 20% विद इंडेक्सेशन विदाउट इंडेक्सेशन. करेक्ट, तो वहां पे आपके पास ऑप्शन है, बराबर है. मतलब नॉर्मली लॉन्ग टर्म कैपिटल, अब 112A इज एप्लीकेबल ओनली टू 3 टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स, बराबर है ना. मतलब नॉर्मली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो 20% से टैक्स होता है. करेक्ट, ओके. तो उनका क्या कहना है कि 20% में 20%, बट अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देखते हो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, बट अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देखते हो तो वो 15% या नॉर्मल स्लैब रेट, बराबर है ना, या नॉर्मल स्लैब रेट में टैक्सेबल होता है. करेक्ट. अब मुझे बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मली आप सोचो तो गवर्नमेंट क्या चाहेगी, गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा टैक्स चाहेगी. गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा टैक्स चाहेगी तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, लिसन टू मी माय डियर स्टूडेंट्स, तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, गवर्नमेंट बोलता है कि आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट, ओके, हम ज्यादा लॉसेस आपको सेट ऑफ करने नहीं देंगे क्योंकि वहां पे हमको 20% से टैक्स मिलता है. बट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से हमको कम टैक्स मिलता है, तो आपको वहां पे अगर कुछ एडजस्ट करना है तो आप करो. राइट,
राइट तो उसका अगर आपको एडजस्ट करना है तो आप करो। तो उनका क्या कहना है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा, कम ऑन, लॉन्ग टर्म कैन बी एडजस्टेड ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म कैन बी एडजस्टेड ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म माय डियर स्टूडेंट्स, बट शॉर्ट टर्म, ओके, जैसे बोलते हैं ना कि अगर लंबी लड़की रही तो उसके लंबे लड़के के साथ ही उसको शादी करनी पड़ती है, बट अगर छोटी बीवी रही, छोटी लड़की रही तो उसके पास दोनों ऑप्शंस ओपन है, छोटे लड़के के साथ भी शादी कर सकती है और बड़े लड़के के साथ भी शादी कर सकती है। डू यू अंडरस्टैंड? सो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी एडजस्टेड ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल इनकम। लंबे की शादी लंबे से ही हो सकती है, बट छोटे की शादी छोटे के साथ भी हो सकती है और लंबे के साथ भी हो सकती है। डू यू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, यस, दीज ट्रिक्स आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। जब एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो आपको यही याद रहेगा। ओके, आगे माय डियर स्टूडेंट्स, आगे अदर सोर्सेस। अब अदर सोर्सेस में अगर हम देखते हैं तो नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस तो वो तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के इनकम के साथ एडजस्ट हो जाता है। बट अगर विनिंग्स रहा माय डियर स्टूडेंट्स, हॉर्स रेस का लॉस रहा तो वो सिर्फ इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस में ही आप एडजस्ट कर सकते हो। सी अंडरस्टैंड, अगर हम विनिंग्स की बात करते हैं तो देयर इज विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी, हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स, बेटिंग। ओके, अब अगर हॉर्स रेस छोड़ो तो बाकी किसी भी विनिंग्स में कभी लॉस नहीं हो सकता। ओके, घोड़े पे आपने पैसे लगाए तो आप हार गए, राइट, आपने वहां पे उस जॉकी पे पैसे लगाए, वो हार गया, तो वहां पे लॉस हो सकता है। तो उनका क्या कहना है कि अगर लॉस फ्रॉम हॉर्स रेसेस है तो इट कैन बी एडजस्टेड ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम हॉर्स रेसेस। ओके, यस, और अगर आप एग्जेम्प्ट सोर्स है, लॉस फ्रॉम एन एग्जेम्प्ट सोर्स, यू अंडरस्टैंड, क्या एग्जेम्प्ट इनकम टैक्सेबल है? नहीं। तो क्या उसका लॉस सेट ऑफ मिलेगा? एब्सोल्युटली नो। जब टैक्स ही नहीं है तो सेट ऑफ का क्या संबंध आया, राइट? सो इट कैन नॉट बी सेट ऑफ। एंड एग्रीकल्चरल लॉस रहेगा, इट कैन बी एडजस्टेड ओनली अगेंस्ट एग्रीकल्चरल इनकम। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? अब आपके मन में सवाल आएगा कि मैम अब तक हमने सुना है कि एग्रीकल्चरल इनकम इज ऑलवेज एग्जेम्प्ट, बट माय डियर स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया इज एग्जेम्प्ट। एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इज नॉट एग्जेम्प्ट माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज टैक्सेबल, राइट? अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आपको याद होगा तो करेक्ट, यस। तो ऐसा अगर लॉस होगा तो इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट एग्रीकल्चरल इनकम माय डियर स्टूडेंट्स। एवरीवन, डू यू रिमेंबर, डू यू एडजस्ट, डू यू अंडरस्टैंड? यस, चलो एक बार रिवाइज करेंगे, फिर इस पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सैलरी से कभी लॉस नहीं आ सकता, हाउस प्रॉपर्टी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसका लॉस किसी भी इनकम के साथ, किसी भी हाउस प्रॉपर्टी के इनकम के साथ एडजस्ट हो सकता है। ओके, नॉर्मल लॉस रहा तो उसके दरवाजे सब ओपन है उसके लिए, स्पेकुलेटिव भी ओपन है, नॉन स्पेकुलेटिव भी। बट अगर स्पेकुलेटिव रहा तो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर था ना, तो उस पर्टिकुलर बिजनेस के अगेंस्ट ही आप एडजस्ट कर सकते हो। कैपिटल गेन्स, लंबी लड़की उसको सिर्फ लंबा लड़का ही चाहिए, अगर छोटी लड़की रही तो छोटा लड़का भी चलता है और लंबा लड़का भी चलता है। आगे अदर सोर्सेस, नॉर्मल लॉस होगा तो IFOS इनकम, अगर हॉर्स रेस का लॉस होगा तो इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस। अगर एग्जेम्प्ट सोर्स होगा तो वहाँ पे एडजस्टमेंट सेट ऑफ का कुछ संबंध ही नहीं आता। एग्रीकल्चरल लॉस कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट एग्रीकल्चरल इनकम। Okay, yes my dear students, let's begin. Example number 1 my dear students. Yes, okay, example number 1, मानो speculation business loss. Okay, speculation PGBP लिखती हूँ मैं, speculation PGBP, उसका इनकम है से लॉस है 45,000. ओके, और अगर speculation business में मेरा इनकम हुआ कितना, 1,26,000, तो क्या मैं एडजस्ट कर सकती हूँ? लॉस का नेचर देखो, लॉस का नेचर स्पेकुलेटिव है, उसके दरवाजे सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस प्रॉफिट्स के अगेंस्ट खुले हैं, तो क्या मेरा प्रॉफिट स्पेकुलेटिव है? हाँ, तो क्या मैं एडजस्ट कर सकती हूँ? हाँ, तो मेरा PGBP इनकम जो मेरे कॉम्प्यूटेशन में जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1,26,000 माइनस 45,000, सो 81,000 आ जाएगा। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? आगे एग्जाम्पल नंबर 2। ओके, अगर मेरा हाउस प्रॉपर्टी जो SOP है उसके अगेंस्ट मेरा लॉस आया है 91,000, और हाउस प्रॉपर्टी जो LOP है उसका मेरा इनकम आया है मानो 1,30,000, तो क्या ये सेट ऑफ हो सकता है?
Absolutely yes. So how much will be my income from house property? 1,30,000 minus 91,000, that is 39,000. Okay, yes. आगे example number 3 my dear students. Okay, non speculation PGBP loss है my dear students 75,000. ओके और अगर मेरा स्पेक्यूलेशन प्रॉफिट है माय डियर स्टूडेंट्स कितना 2,30,000. तो अब बताओ क्या सेट ऑफ हो पाएगा? ध्यान से, ओके ध्यान से माय डियर स्टूडेंट्स. अपना लॉस कैसा है? नॉन स्पेक्यूलेटिव. तो ज़्यादा पर्टिकुलर है क्या? नहीं. तो उसके दरवाजे स्पेक्यूलेटिव में भी खुले हैं, नॉन स्पेक्यूलेटिव में भी खुले हैं. तो क्या एडजस्ट हो सकता है? यस आशीष, एडजस्ट हो सकता है. स्पेक्यूलेटिव बिजनेस लॉस, स्पेक्यूलेटिव है ना, ज्यादा पर्टिकुलर है, इसलिए उसका लॉस सिर्फ स्पेक्यूलेटिव के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है. बट यहां पे लॉस का नेचर देखो, नॉन स्पेक्यूलेटिव, ज्यादा पर्टिकुलर नहीं, एडजस्टिंग है. तो उसको स्पेक्यूलेटिव के दरवाजे भी खुले हैं, नॉन स्पेक्यूलेटिव के दरवाजे भी खुले हैं. तो यहां पे मेरा पीजीबीपी इनकम कितना हो जाएगा? 2,30,000 माइनस 75,000, दैट इज 1,55,000. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? आगे आगे. ओके, से लॉस फ्रॉम हॉर्स रेसेस. लॉस फ्रॉम हॉर्स रेसेस कितने हैं? 27,000. एंड प्रॉफिट्स फ्रॉम सच एक्टिविटी, प्रॉफिट्स फ्रॉम हॉर्स रेसेस है 12,000. तो अब बताओ क्या इसका सेट ऑफ हो सकता है? एब्सोल्युटली यस. लॉसेस कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट सच इनकम, राइट. तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जो लॉस है ये मैं क्या करूंगी? दूसरे हेड्स के साथ सेट ऑफ हो सकता है क्या? देखूंगी. इंटर हेड सेट ऑफ में तो यहाँ पे, इंटर सोर्स सेट ऑफ में तो यहाँ पे लॉस आया है कितना? 15,000 का. अब इंटर हेड कैसे करना है वो हम आगे देखेंगे, अभी तो हम सिर्फ घर के अंदर क्या कर सकते हैं उतना देख रहे हैं. नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल. से देयर इज अ स्पेक्यूलेशन लॉस. स्पेक्यूलेशन पीजीबीपी में लॉस आया है 54,000 का. ओके, और मेरा नॉन स्पेक्यूलेशन ओके पीजीबीपी से इनकम है कितना? 1,07,000 का. तो अब मुझे बताओ क्या मैं इसका एडजस्टमेंट कर सकती हूँ? लॉस कैसा है? स्पेक्यूलेटिव, बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है. ओके, तो उसके दरवाजे सिर्फ पर्टिकुलर के साथ ही खुले रहेंगे, स्पेक्यूलेटिव के साथ ही, नॉन स्पेक्यूलेटिव के अगेंस्ट नहीं हो सकता. सो हियर माय पीजीबीपी इनकम will be how much my dear student? It will be 1,07,000 only. और ये जो लॉस है ये मैं कहाँ पे लेके जाऊंगी? देखूंगी कि क्या इसका इंटर हेड एडजस्टमेंट हो सकता है, मैं देखूंगी. ओके, गेटिंग इट? ओके यस. इंटर हेड के भी अपने रूल्स है, वो हम आगे देखेंगे. एंड लास्ट एग्जाम्पल माय डियर स्टूडेंट, मशीनरी हायर चार्जेस हैं. ओके, मशीनरी हायर चार्जेस है. ओके, और ये कहाँ पे टैक्सेबल है? से आईओएस में टैक्सेबल है. कितने? मानो इसमें मुझे लॉस है 35,000 का और मुझे विनिंग्स हुए हैं लॉटरी से, मानो कितने? 1,76,000 से. तो अब बताओ क्या ये एडजस्ट हो सकता है? अब बताओ क्या ये एडजस्ट हो सकता है लॉजिकली? यस. नाउ आई टेक यू टू द प्रोविजन माय डियर स्टूडेंट्स. यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे यस. ओके, आई थिंक इस पॉइंट पे कुछ लिखा हुआ नहीं है. हाँ, यहाँ पे क्या बोला है? नॉर्मल लॉस कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट आईओएफ इनकम, बट विनिंग्स किस अगेंस्ट आप कुछ भी एडजस्ट नहीं कर सकते. तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मशीनरी हायर चार्जेस ये नॉर्मल आईएफओएस लॉस है, तो विनिंग्स के साथ नहीं हो सकता. तो माय आईओएस इनकम विल बी 1,76,000. ओके, और मैं चेक करूंगी कि क्या इसका इंटर हेड एडजस्टमेंट, क्या घर के बाहर इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा क्या? डू यू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स? अब कॉन्सेप्ट क्लियर? इंटर सोर्स सेट ऑफ क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? ओके यस. अब इंटर सोर्स सेट ऑफ हमें क्लियर हो गया है, बाय हार्ट हो गया है. सैलरी से कभी लॉस नहीं आता. हाउस प्रॉपर्टी लॉस कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. पीजीबीपी का लॉस है, नॉर्मल होगा तो हर उसको सारे दरवाजे
खुले हैं, स्पेकुलेटिव है, ज़्यादा पर्टिकुलर है तो उसको सिर्फ थोड़े दरवाजे खुले हैं स्पेकुलेटिव के। लंबी लड़की लंबे लड़के के साथ ही शादी कर सकती है, बट छोटी लड़की बड़े लड़के के साथ और छोटे लड़के के साथ दोनों के साथ शादी कर सकती है। नॉर्मल लॉस IFOS इनकम, हॉर्स रेस लॉस ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम हॉर्स रेसेस, एग्जाम सोर्स का सेट ऑफ नहीं होता। एग्रीकल्चरल लॉस कैन बी एडजस्टेड ओनली अगेंस्ट एग्रीकल्चरल इनकम, ओके, इट कैन बी एडजस्टेड इंटर सोर्स सेट ऑफ में। अब चलते हैं इंटर हेड सेट ऑफ, ओके, मतलब अगर उसी सोर्स में उसका लॉस अगर एडजस्ट नहीं हो पाया तो हम उसको आजू बाजू के लोगों के साथ एडजस्ट करेंगे, ओके। अब चलते हैं आगे, क्या बोला गया है यहाँ पे, व्हाट हैज बीन टोल्ड हियर। अगर सैलरी, ओके, अगर आपको सैलरी मिल रही है, ओके, तो सैलरी में इनकम होता है, सैलरी में कभी भी लॉस नहीं होता, ओके। अब क्या हुआ है, अब अगर सपोज फॉर एग्जांपल HP में लॉस है और सैलरी में इनकम है, आई रिपीट माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज फोकस, अगर HP में लॉस है और सैलरी में इनकम है तो उनका क्या कहना है, एनी लॉस कैन बी सेट ऑफ, कोई भी लॉस आप सेट ऑफ करते हो, पर PGBP और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन नहीं कर सकते। क्यों अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, क्योंकि वो PGBP से ही आता है, राइट, तो PGBP आप नहीं एडजस्ट कर सकते। उनका क्या कहना है, लॉजिक क्या है मैं बताती हूँ। जो इंसान सैलरी इनकम अर्न करता है वो दिन का मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अपने एम्प्लॉयर के पास काम करता है, राइट। अब क्या उसको टाइम मिलेगा कोई बिजनेस करने का, नहीं, ओके। तो लोग क्या करते थे, पहले लोग क्या करते थे, सैलरी में अगर आपने देखा होगा तो सैलरी में क्या होता है, बहुत कम डिडक्शंस है, राइट, सारा की सारा सैलरी, आई ऑलवेज टेल यू कि सैलरीड पीपल आर द ओनली पीपल हु पे ऑनेस्ट टैक्स, माय डियर स्टूडेंट्स, राइट, ठीक है। तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स आता था, ओके। तो उन्होंने क्या आइडिया करी, ये जो बिजनेस, ये जो सैलरीड लोग हैं ना, उन्होंने घर पे अचार पापड़ का ऐसा छोटा छोटा बिजनेस चालू किया, ओके। ऐसा दिखाया कि उन्होंने ऐसे छोटा छोटा बिजनेस चालू किया है और उसमें क्या दिखाने लगे, उसमें लॉस दिखाने लगे, उसमें लॉस दिखाने लगे और सैलरी का इनकम उस PGBP लॉस के अगेंस्ट एडजस्ट करने लगे और कम इनकम, कम GTI और कम टैक्स। डू यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड। तो आ गया ये प्रोविजन, आ गया ये प्रोविजन स्वाहा कि आप PGBP का लॉस और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो PGBP से ही आता है, ओके, उसका लॉस कैन बी सेट ऑफ, कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी। ये छोड़ के आप कोई भी लॉस सेट ऑफ कर सकते हो। मतलब क्या, यहाँ पे समरी क्या आई, समरी क्या आई, सैलरी इनकम होगा तो एनी लॉस कैन बी सेट ऑफ, पर PGBP और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ये दोनों का सेट ऑफ नहीं मिलेगा। क्लियर, PGBP लॉस लिख देती हूँ, मतलब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। PGBP लॉस, 1 मिनट माय डियर स्टूडेंट्स, आई राइट इट प्रॉपर्ली, ओके। अगर PGBP का लॉस आया, PGBP का लॉस आया और अगर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन होगा, क्योंकि ये भी बिजनेस से ही आता है, तो इसका आपको सैलरी इनकम के साथ एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा। क्लियर, क्लियर एवरीवन, लॉजिक समझ में आया। सैलरी लोग करने लगे, अचार पापड़ का छोटा सा बिजनेस करो, उसमें लॉस दिखाओ और उससे सैलरी का इनकम सेट ऑफ कर दो, तो सैलरी इनका इनकम कम हो जाएगा, तो GTI कम, टैक्स कम, ओके। गवर्नमेंट ने सर को हाथ लगाया, गवर्नमेंट ने बोला अरे ज्यादा टाइम आप एम्प्लॉयर के पास देते हो, तू क्या बिजनेस करेगा, क्यों हमको पागल में निकाल के लॉस दिखा रहा है, राइट। तो उन्होंने प्रोविजन ही कर दिया कि सैलरी वाले लोग PGBP के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते, ओके। आगे हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी, ओके, हाउस प्रॉपर्टी में अगर आपको लॉस आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, हाउस प्रॉपर्टी, ओके, सॉरी, अगर दिस इज इनकम, ओके, सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम, ओके, अगर PGBP से इनकम होगा, कैपिटल गेन्स से इनकम होगा, तो अगर आपको इनकम है हाउस प्रॉपर्टी से, ओके, तो इसके अगेंस्ट आपको लॉस सेट ऑफ करना है। तो आप कौन सा लॉस सेट ऑफ कर सकते हो, लॉस फ्रॉम एनी हेड कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट हाउस प्रॉपर्टी, ओके। लॉस फ्रॉम एनी हेड कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट हाउस प्रॉपर्टी, मतलब हाउस प्रॉपर्टी इनकम है ना, तो आप कोई भी लॉस सेट ऑफ कर सकते हो। मैक्सिमम 2 लाख, मैक्सिमम 2 लाख। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, हाउस प्रॉपर्टी अपने घर के अंदर कितना भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकता है, उसमें कोई भी लिमिट नहीं है। बट हाउस प्रॉपर्टी दूसरों की प्रॉब्लम्स कितने हद तक सॉल्व कर सकता है, सिर्फ 2 लाख की हद तक सॉल्व कर सकता है, ओके। मींस यहां पे उन्होंने क्या बोला है, एनी लॉस कैन बी सेट ऑफ। लिमिट कितना है, लिमिट कितना है माय डियर स्टूडेंट्स, लिमिट इज 2 लाख। डू यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड? यस, I think a thumbs up can give me a smile
and energy to go ahead in a better way. Okay, yes my dear students. Okay, तो इन्होंने उनका क्या कहना है, माय डियर स्टूडेंट्स, कि अगर आपको सैलरी इनकम हो रहा है तो आप उसके अगेंस्ट कोई भी लॉस एडजस्ट कर सकते हो, पीजीबीपी नहीं, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन नहीं. आगे, अगर हाउस प्रॉपर्टी से आपको कोई भी इनकम है तो उसके अगेंस्ट आप कोई भी लॉस एडजस्ट कर सकते हो, पर सिर्फ 2 लाख तक. मतलब दूसरों की बात हाउस प्रॉपर्टी सिर्फ 2 लाख तक ही सॉल्व कर सकता है. हाँ, खुद का कितना भी नुकसान हो, खुद का कितना भी प्रॉब्लम हो, वो पूरा की पूरा सॉल्व कर सकता है. मतलब इंटर सोर्स सेट ऑफ में हाउस प्रॉपर्टी में कोई लिमिट नहीं है, बट इंटर हेड में मैक्सिमम 2 लाख. आगे, वाई मैक्सिमम 2 लाख? क्योंकि इंटरेस्ट का कंडीशन है ना 2 लाख. आगे ज्यादा लॉजिक में मत जाओ, यू कैन जस्ट रिमेंबर. आगे, अगर आपको पीजीबीपी का इनकम है, अगर पीजीबीपी से इनकम है, ओके, और नॉर्मल बिजनेस लॉस है, ओके, सी अंडरस्टैंड, नॉर्मल बिजनेस लॉस है, देन इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम अगेंस्ट सैलरी. ओके, तो ये जो नॉर्मल बिजनेस का अगर लॉस है तो सैलरीज के साथ आप एडजस्ट नहीं कर सकते. ओके, एनी अदर हेड के साथ आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो. आगे, अगर स्पेक्युलेटिव लॉस है, नॉर्मल बिजनेस लॉस, स्पेक्युलेटिव लॉस एंड स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस. ओके, यस, अगर स्पेक्युलेटिव लॉस है, पर्टिकुलर है ना भाई, तू बहुत पर्टिकुलर है ना बहुत, तो पर्टिकुलर के साथ ही तेरा मैचअप होगा, बाकी किसी के दरवाजे तेरे लिए खुले नहीं है. तो उन्होंने क्या बोला है, सिर्फ अगर स्पेक्युलेटिव इनकम यू कैन सेट ऑफ, बट नॉन स्पेक्युलेटिव इनकम होगा तो आपको इंटर हेड सेट ऑफ नहीं मिलेगा. अगर स्पेसिफाइड बिजनेस से लॉस है, सेक्शन 35 एडी माय डियर स्टूडेंट्स, अगर सेक्शन 35 एडी से कोई लॉस है तो आपको सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 35 एडी इनकम के साथ ही ओनली आप इसको सेट ऑफ कर सकते हो, कोई और हेड नहीं चलेगा. एनी अदर हेड, किसी और के दरवाजे आपके लिए खुले ही नहीं है. ओके, एंड अगेंस्ट नाउ नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, जनरल रूल, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस. सी, जनरल रूल क्या है, लॉस फ्रॉम अदर हेड can be set off against capital gain, but loss from capital gain cannot be set off against other head. इसका मतलब क्या है my dear students? इसका मतलब क्या है, समझने की कोशिश करो. उनको क्या कहना है कि अगर कोई अदर हेड में लॉस होगा, कोई अदर हेड में लॉस होगा तो कैपिटल गेन के दरवाजे खुले. ओके, मतलब अगर कैपिटल गेन है और अदर हेड में लॉस है तो आप एडजस्ट कर सकते हो. बट अगर कैपिटल लॉस है और किसी और हेड में गेन है, अदर हेड्स, तो आप इसका एडजस्टमेंट, उनका क्या कहना है, नहीं कर सकते. मतलब कैपिटल गेन के दरवाजे खुले हैं, बट कैपिटल दूसरे हेड्स के दरवाजे के अगेंस्ट कैपिटल लॉस अपना एडजस्टमेंट नहीं कर सकता. इतना ही नहीं, आगे अंदर सेम लॉजिक. ओके, उनका क्या कहना है कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, लंबी लड़की है, तो उसका एडजस्टमेंट सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के साथ ही होगा. बट अगर छोटी लड़की है तो वो किसी के साथ भी शादी कर सकती है, चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो. अदर हेड्स के साथ एडजस्ट हो सकती है क्या? वो अदर हेड्स के साथ एडजस्ट नहीं हो सकती. ओके, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट हो सकता है, बट अदर हेड्स के साथ एडजस्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. ओनली एंड ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. डू यू अंडरस्टैंड? पहले ये समझ लो. प्रॉब्लम्स लूंगी तो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेंगे, जैसे हमने इंटर हेड में लिए, इंटर सोर्स में लिए, तो यहाँ पर भी लूंगी तो पिक्चर क्लियर हो जाएगा. ओके, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. ओके, सैलरी में इनकम है, कोई दूसरा लॉस है, सेट ऑफ कर सकते हो पीजीबीपी अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन छोड़ के. हाउस प्रॉपर्टी में इनकम है, दूसरों की दुविधा है, आप सुलझ सकते हो कितने, 2 लाख तक. पीजीबीपी इनकम है. ओके, अब उनका क्या कहना है, उन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे क्या बोला है, नॉर्मल बिजनेस का लॉस है तो आप कहीं पे भी जा सकते हो रोते रोते सैलरी को छोड़ के. स्पेक्युलेटिव लॉस है तो वो रोते रोते सिर्फ और सिर्फ स्पेक्युलेटिव इनकम के पास जा सकता है, किसी और के पास नहीं. ओके, यस, अगर स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस है तो वो सेक्शन 35 एडी के पास ही जा सकता है रोते रोते, और किसी के पास नहीं. ओके, अगर कैपिटल लॉस है तो वो सिर्फ कैपिटल गेन के पास ही जा सकता है, किसी और हेड के पास नहीं. बट कैपिटल गेन के दरवाजे, कैपिटल गेन का दरबन बहुत बड़ा है, उसका
उसके अगेंस्ट कोई भी लॉस एडजस्ट हो सकता है। ओके मतलब कैपिटल गेन के अगेंस्ट कोई भी अदर हेड का लॉस एडजस्ट हो सकता है, बट कैपिटल लॉस कोई दूसरे हेड के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता है। इतना भी उन्होंने क्या बोला है, लॉन्ग टर्म के अगेंस्ट ही, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म किसी के भी अगेंस्ट, बट अदर हेड्स में नहीं। अपने घर के अंदर ही सुलझाओ, आपको बाहर जाने का मौका नहीं मिलने वाला। ओके यस, आगे अदर सोर्सेस, अगर नॉर्मल लॉस है तो IFOS इनकम के साथ आप एडजस्ट कर सकते हो। ओके यस, इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट IFOS इनकम ओनली। आगे हॉर्स रेस लॉस ओनली अगेंस्ट हॉर्स रेस इनकम, लॉस फ्रॉम एन एग्जेम्प्ट सोर्स कैन नॉट बी एग्रीकल्चरल लॉस ओनली अगेंस्ट एग्रीकल्चरल इनकम। क्लियर? ओके, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि अपना कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 1 माय डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 1 से यस से आपका बिजनेस लॉस है, PGBP में आपका लॉस है, कितना लॉस है, मानो 44,000, और आपका सैलरी मिला है, आपको सैलरी कितना मिला है, 2,40,000। ओके, दिस इज योर GTI, दिस इज योर, इतना ही है। ओके तो आप बताओ आपका GTI कितना होगा? क्या आप PGBP का लॉस आप रोते रोते सैलरी के पास जा सकते हो? नहीं। तो योर GTI विल बी 2,40,000, और ये जो लॉस है ना 44,000 का, दिस विल बी कैरीड फॉरवर्ड। ओके मतलब आपके आजू बाजू वालों ने भी आपका रोना नहीं सुना, तो आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ओके से आपका बिजनेस लॉस है, PGBP में आपका लॉस हुआ है मानो 92,000। ओके और आपके विनिंग्स हुए हैं माय डियर स्टूडेंट्स, विनिंग्स हुए हैं 1 लाख के, 1 लाख के। ओके तो अब मुझे बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, लॉजिकली क्या विनिंग्स, लॉजिकली माय डियर स्टूडेंट्स कोई पॉइंट मेंशन यहाँ पे नहीं है, बट 1 मिनट है माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट 1 मिनट। अब मुझे बताओ क्या विनिंग्स के अगेंस्ट, अब मुझे बताओ विनिंग्स क्या टैक्सेबल 30%, PGBP नॉर्मल स्लैब रेट, तो क्या विनिंग्स कम करने का परमिशन देगी क्या गवर्नमेंट? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ आपका GTI क्या हो जाएगा, योर GTI विल बी 1 लाख, और कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 92,000 का लॉस। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल माय डियर स्टूडेंट्स, से आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 12,000, और आपका PGBP का इनकम है कितना, 64,500। अब बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, अब बताओ क्या आप इंटर हेड, क्या आप इंटर हेड सेट ऑफ कर सकते हो? कैपिटल गेन का मन बहुत बड़ा है, बट कैपिटल लॉस सिर्फ और सिर्फ रोते रोते कैपिटल गेन के पास ही जा सकता है, दूसरे हेड के पास नहीं। तो यहाँ पे आपका GTI बन जाएगा 64,500, और 12,000 का लॉस क्या हो जाएगा, सेट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। क्लियर? ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल माय डियर स्टूडेंट्स, यस से आपका PGBP जो स्पेक्युलेटिव है, ओके ये कौन है, स्पेक्युलेटिव है, इससे आपको लॉस आया है 42,000 का। ओके और मानो आपका PGBP इनकम है जो नॉन स्पेक्युलेटिव है, इससे मानो आपको इनकम आया है 1 लाख रुपए। ओके तो सबसे पहले तो आप मुझे बताओ इंटर सोर्स आप सेट ऑफ कर सकते हो, हाँ या ना? इंटर सोर्स आप सेट ऑफ कर सकते हो क्या, हाँ या ना? PGBP के अगेंस्ट, PGBP लॉस कहाँ पे हुआ है, स्पेक्युलेटिव, पर्टिकुलर है ना, तो पर्टिकुलर के पास ही जा, नॉन पर्टिकुलर के पास तुम नहीं जा सकते। खुशबू आप नहीं जा सकते हो, आपके दरवाजे नॉन स्पेकुलेटिव के लिए बंद है। ओके आप बहुत पर्टिकुलर हो ना, तो आप पर्टिकुलर के पास ही जाओ, रोते रोते हमारे पास मत आओ। ओके सो हियर योर PGBP विल बी हाउ मच माय डियर स्टूडेंट्स, PGBP विल बी 1 लाख। ओके अब ये 42,000 का जो स्पेक्युलेटिव लॉस है, ओके क्या आप दूसरे हेड के साथ एडजस्ट कर सकते हो? नहीं, पर्टिकुलर हो ना, पर्टिकुलर के पास ही जाओ। अगर कोई दूसरा स्पेक्युलेटिव इनकम रहा तो ही सेट ऑफ हो जाएगा। अगर आपका सपोज IOS इनकम है माय डियर स्टूडेंट्स, ओके मानो 42,000, तो क्या आप ये लॉस इसके अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हो? नहीं।
सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेटिव के अगेंस्ट। तो यहाँ पे आपका GTI कितना हो जाएगा? GTI विल बी 1,42,000 एंड यू विल बी एबल टू कैरी फॉरवर्ड दिस लॉस ऑफ 42,000 माय डियर स्टूडेंट्स। क्लियर? क्लियर एवरीवन? समझ में आ रहा है क्या? सो हियर वी हैव सीन हाउ टू अप्लाई इंटर सोर्स एज वेल एज हाउ टू अप्लाई इंटर हेड। आगे माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल से मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। कितना शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है? मानो 64,000। मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है मानो 64,000 और मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया कितना? 24,000। तो सबसे पहले घर के अंदर सुलझाने की कोशिश करो। क्या घर के अंदर आप सुलझा सकते हो? क्या एक छोटी लड़की बड़े लड़के के साथ शादी कर सकती है? एब्सोल्युटली यस, एब्सोल्युटली यस माय डियर स्टूडेंट्स। सो इस केस में क्या हो जाएगा? एडजस्ट हो पाएगा? यस। सो 64,000 माइनस 24,000। सो इन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आया कितना? 40,000। ये लॉस आ गया। ओके अब घर के अंदर की बात तो सुलझ गई, पर फिर भी पूरी बात सुलझ नहीं पाई। अभी तक 40,000 का प्रॉब्लम हमारे पास है, लॉस है। ओके और अगर आपका PGBP में इनकम आया माय डियर स्टूडेंट्स 50,000, ओके टेल मी व्हाट वुड बी योर GTI? क्या कैपिटल लॉस रोते रोते दूसरे इनकम के पास जा सकता है? नहीं, वो रोते रोते सिर्फ कैपिटल गेन के पास ही जा सकता है। तो यहाँ आपका GTI हो जाएगा 50,000 एंड यू विल बी कैरिंग फॉरवर्ड माय डियर स्टूडेंट्स दिस लॉस ऑफ 40,000। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे माय डियर स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में। ओके लास्ट एग्जाम्पल फॉर इंटर सोर्स सेट ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। ओके से आपका PGBP से लॉस आया है कितना? 51,000। ओके और आपका HP से इनकम है मानो 1,51,000 माय डियर स्टूडेंट्स। ओके तो अब बताओ क्या ये एडजस्ट हो जाएगा? क्या ये एडजस्ट हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? एब्सोल्युटली यस, क्योंकि PGBP का लॉस रोते रोते सबके पास जा सकता है, सिर्फ सैलरी के पास नहीं जा सकता। तो हियर माय GTI विल बी 1 लाख। इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर सकती हूँ माय डियर स्टूडेंट्स। से PGBP का लॉस आया है 2,51,000 और HP का इनकम है मानो HP का इनकम है 3,51,000। ओके तो अब मुझे बताओ GTI कितना आएगा? यू आर गोइंग टू टेल मी दिस आंसर। You are going to tell me this answer, my dear students. Waiting. एक आंसर आया है 1 लाख और एक आंसर आया 1 लाख। क्या आप भूल गए माय डियर स्टूडेंट्स? क्या आप भूल गए? हाउस प्रॉपर्टी सबको वेलकम करेगा, बट मैक्सिमम किसी का कितना रोना सुनेगा? 2 लाख तक का। उसके बाद उसको भगा देना पड़ेगा, राइट? यहाँ पे लॉस कितना है? 2,51,000। तो ये 3,51,000 में से 2 लाख चला जाएगा। तो योर GTI विल बी माय डियर स्टूडेंट्स, इट विल बी 1,51,000। और ये जो लॉस है ना PGBP से, ये जो लॉस है ना, कितना लॉस बचता है? 51,000। दिस विल बी कैरिड फॉरवर्ड। डू यू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स? डू यू अंडरस्टैंड? है ना मजेदार? बट यहां पे हाउस प्रॉपर्टी नहीं रो रहा है, रो PGBP रहा है, राइट? तो हाउस प्रॉपर्टी कितना सुन सकता है दूसरे का? खुद के घर में उसका कितना भी रोना हो, हाउस प्रॉपर्टी का दूसरा लॉस आ जाए 4 लाख का, तो यहाँ पे पूरा की पूरा 3,51,000 का बेनिफिट ले सकते हैं। बट दूसरे हेड का वो बोलते हैं मैं सिर्फ 2 लाख का ही रोना सुनूंगा, उससे ज्यादा नहीं। तो PGBP का सिर्फ 2 लाख का ही रोना सुनने वाला है वो, उससे ज्यादा नहीं। तो 3,51,000 में से 2 लाख गया, कितना बचा? 1,51,000। और बाकी जो PGBP का 51,000 बचता है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? ओके yes my dear students, so this is all about inter head set off and inter source set off. inter head set off का तो हमने काफी रिवीजन कर लिया है, एक बार इसके रूल्स भी देख लेते हैं। ओके क्या इसके रूल्स बाय हार्ट करने पड़ेंगे? एब्सोल्युटली यस। कोई नींद में भी पूछे तो आपको आना चाहिए। स्पेकुलेटिव लॉस कैनॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम,
ओनली अगेंस्ट स्पेकुलेटिव इनकम। लॉस ऑफ अ बिजनेस कवर अंडर सेक्शन 35 AD, कोई भी दूसरा इनकम के साथ एडजस्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस के साथ ही एडजस्ट होगा। नेक्स्ट, लॉस फ्रॉम हॉर्स रेसेस ओनली अगेंस्ट दैट इनकम। लॉस अंडर एट कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस रहा तो एचपी का लॉस, यस क्वेश्चन ये है कि एचपी का लॉस दूसरे हेड के साथ कितना भी एडजस्ट हो सकता है। एचपी का लॉस कितना भी रो सकता है, बट उसके रोने सुनने का लिमिट है 2 लाख। ओके, वो कितना भी रो सकता है, बट उसका किसी और का किसी और को सहायता देने का लिमिट है 2 लाख। ओके, आगे कैपिटल लॉस होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ रोते रोते कैपिटल गेन के पास जा सकते हैं और किसी के पास नहीं। ओके, पीजीबीपी लॉस रहा तो आप किसी के पास भी रोना रो सकते हो और सिर्फ सैलरी के पास नहीं रो सकते। हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ, ओके, लॉसेस अंडर हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम ऑफ एनी अदर हेड। ओके, यस माय डियर स्टूडेंट्स। अनुष्का, आई एम सो सॉरी, मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी गड़बड़ में। मैंने आपको क्या बोला कि कितना भी रोना रो सकता है, तो वहां पे उनका क्या कहना है कि रोना रो भी सकता है 2 लाख और सुन भी सकता है 2 लाख, बाकी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आई एम सॉरी। यस, आगे 1 मिनट। ओके, लेट्स गो इट फर्दर। आगे प्रायोरिटी ऑफ सेट ऑफ। ओके, प्रायोरिटी आप कैसे सेट ऑफ करोगे। ओके, यस, दिस एक्ट डज नॉट एनी प्रिस्क्राइब एनी ऑर्डर। ओके, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, पहले आप क्या करो, मैंने आपको क्या बोला, पहले सेम हेड के पास जाओ, मतलब इंटर सोर्स, फिर डिफरेंट हेड्स मतलब इंटर हेड, और फिर अगर कुछ बचता है तो आप क्या करो, उसका एडजस्टमेंट करो और फिर कैरी फॉरवर्ड करो। अब आप किसका कितना कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, दिस वन चार्ट इज इनफ माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वन चार्ट इज इनफ। उनका क्या कहना है कि अगर हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हुआ, अगर हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हुआ तो इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट हाउस प्रॉपर्टी इनकम। ओके, अगर नहीं हुआ, अगर कुछ बच गया, ओके, तो उसका कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो आप 8 ईयर्स तक। क्या रिटर्न ऑफ इनकम का टाइम लिमिट से इसका कुछ लेना देना है? नो। ओके, शुड द बिजनेस बी कंटिन्यूड, कुछ सवाल ही नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी से आता है, चाहे आप ओनर हो या ना हो, आप उसका लॉस सेट ऑफ कर सकते हो। नेक्स्ट, पीजीपीपी से अगर लॉस है, ओके, स्पेक्युलेटिव बिजनेस, अगर नॉर्मल बिजनेस लॉस है तो इट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनी इनकम, सैलरी को छोड़ के। ओके, इट कैन बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर अनलिमिटेड ईयर्स माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, यस। अब मैंडेटरी, 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ, यहाँ पे वो लोग अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे वो लोग अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं, तो इट कैन बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर अनलिमिटेड ईयर्स माय डियर स्टूडेंट्स। और रिटर्न ऑफ फाइलिंग मैंडेटरी नहीं है, बिजनेस कंटिन्यूड हो या ना हो, नॉट नेसेसरी। साइंटिफिक रिसर्च में आपका लॉस हुआ है तो इट कैन बी, पीजीपीपी से रिलेटेड है तो सैलरी छोड़ के कहीं पे भी एडजस्ट हो जाएगा, अनलिमिटेड ईयर्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ओके, रिटर्न ऑफ इनकम का कोई कंडीशन नहीं है, नॉट नेसेसरी। अगर अदर बिजनेस लॉस है, ओके, अदर बिजनेस लॉस है मतलब नॉर्मल बिजनेस का लॉस है, तो इट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनी बिजनेस प्रॉफिट, चाहे वो स्पेक्युलेटिव हो चाहे वो अनस्पेक्युलेटिव हो, पीजीबीपी को छोड़ के। ओके, यस। अब उन्होंने क्या बोला है, कैरी फॉरवर्ड हो सकता है सिर्फ 8 ईयर्स, ओनली अगेंस्ट 8 ईयर्स माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, यस। आगे माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ अगर उनका आगे क्या कहना है, मैंडेटरी रिटर्न फाइलिंग है, यस। ओके, नॉट नेसेसरी, बिजनेस कंटिन्यू हो ना हो आप सेट ऑफ कर सकते हो। ओके, स्पेक्युलेटिव लॉस होगा तो ओनली अगेंस्ट स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम 4 साल के लिए। ओके, यस। नाउ हियर 4 इयर्स लिमिट है। क्या रिटर्न ऑफ फाइलिंग है नेसेसरी? यस। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था, ओके, आपको बताया था, क्या बताया था कि पीजीबीपी और कैपिटल गेन के लिए रिटर्न ऑफ फाइलिंग मैंडेटरी है। ओके, यस। अब लॉस फ्रॉम business is covered under section 35 AD, okay, तो it can be adjusted only against 35 AD income, अनलिमिटेड साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, रिटर्न ऑफ इनकम मैंडेटरी। नेक्स्ट, कैपिटल लॉस है और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो इट कैन बी एडजस्टेड ओनली अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 8 साल के लिए इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, रिटर्न ऑफ इनकम मैंडेटरी। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा तो इट कैन बी एडजस्टेड ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 8 साल के लिए इसका लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, रिटर्न ऑफ इनकम मैंडेटरी। ओके, बिजनेस हो या ना हो वो नॉट नेसेसरी।
आगे, if it is loss from owning and maintaining horse races, my dear students, it can be adjusted only against income from owning and maintaining horse races. 4 साल आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो. एंड रिटर्न ऑफ इनकम मैंडेटरी एस यस. यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बिजनेस ओके 4 साल आप अगर कैरी फॉरवर्ड करते हो तो 4 साल आपका बिजनेस चाहिए. अगर 3 साल में आपने इस हॉर्स रेसेस का बिजनेस बंद कर दिया तो आप सिर्फ 3 साल ही उसके लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो. लॉस फ्रॉम एग्रीकल्चर कैन बी एडजस्टेड ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर. लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो 8 साल. ओके, यहाँ पे रिटर्न ऑफ इनकम का कोई कंडीशन नहीं है, चाहे बिजनेस हो नहीं हो, कोई लेना देना नहीं है. फॉलोइंग लॉसेस कैन नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड. ओके यस. आगे उनका क्या कहना है, अगर लॉस अंडर द हेड सैलरी होगा तो वहाँ पे लॉस का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते. एंड लॉस अंडर द हेड अदर सोर्सेस. सी, अगर हम यहाँ पे अदर सोर्सेस की बात करते हैं तो यहाँ पे उन्होंने लॉस सिर्फ हॉर्स रेसेस की बात करी है. मतलब कोई iOS में कोई अदर लॉस होगा तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते. डू यू गेट इट माय डियर स्टूडेंट्स? डू यू गेट इट? सो दिस इज ऑल अबाउट सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड. ओके, यहाँ पे जो आगे के सेक्शंस है वो सिर्फ रीडिंग के लिए है, आपको एप्लीकेबल नहीं है. हाँ, ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से ऑर्डर में आप सेट ऑफ करोगे. ओके, कौन से ऑर्डर में आप सेट ऑफ करोगे. से फॉर एग्जाम्पल माय डियर स्टूडेंट्स, आपका पीजीबीपी का इनकम है तो उसमें से लेस करोगे इस साल का डेप्रिसिएशन, फिर इसमें से लेस करोगे इस साल का साइंटिफिक रिसर्च का एक्सपेंडिचर. ओके, फिर इस साल का फैमिली प्लानिंग का एक्सपेंडिचर. मतलब इस साल के एक्सपेंसेस आप पहले प्रायोरिटी में सेट ऑफ कर दोगे, उस पीजीबीपी इनकम में से माइनस कर दोगे. फिर जो आपका इनकम आता है, फिर आपका जो इनकम आता है उसमें आप अनएब्जॉर्ब, पीजीबीपी है तो पहले उसके घर का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, मतलब अनएब्जॉर्ब बिजनेस लॉसेस. ओके, कोई कैरी फॉरवर्ड होगा तो वो एडजस्ट हो जाएगा. फिर अगर इनकम बचता है तो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा. फिर अनएब्जॉर्ब साइंटिफिक एक्सपेंडिचर, फिर अनएब्जॉर्ब फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर. इसको आपको सिर्फ बाय हार्ट करना है. बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है. अगर यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर आपका पीजीबीपी इनकम हुआ ओके कब, करंट ईयर का. ओके, तो इसके अगेंस्ट पहले करंट ईयर के इनकम, करंट ईयर के एक्सपेंस आप माइनस कर दो. ओके, तो ये लेस हो जाएगा यहाँ पे डेप्रिसिएशन. कौन से साल का? करंट ईयर का. फिर इसमें से लेस हो जाएगा साइंटिफिक रिसर्च. कौन से साल का? करंट ईयर का. फिर इसमें से लेस हो जाएगा फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर. कौन से साल का? करंट ईयर का. फिर अगर आपके पास पीजीबीपी इनकम बचता है तो आप क्या करो, पिछले जन्म के कोई पाप हो तो धो लो. ओके, लेस कैरी फॉरवर्ड लॉसेस. कौन से? पीजीबीपी के. ओके, फिर अगर आपके पास पीजीबीपी इनकम बचता है, ओके, फिर अगर आपके पास पीजीबीपी इनकम बचता है तो आप क्या करो, लेस अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन या साइंटिफिक रिसर्च या फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर कुछ होगा पिछले सालों का तो आप उसमें से लेस कर दो. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज ऑल माय डियर स्टूडेंट्स. ओके यस, डू यू अंडरस्टैंड? ओके, यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है कि कुछ डिफरेंसेस लिखे, स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन और कैजुअल इनकम की. कुछ लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं. तो उनका क्या कहना है कि स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन पीजीबीपी में जाएगा और कैजुअल इनकम अदर सोर्सेस में जाएगा. डिडक्शन अलाउड है क्या? यहाँ पे अलाउड है, बट कैजुअल इनकम का कोई डिडक्शन नॉट अलाउड है. ओके, यहाँ पे डिडक्शंस इसमें भी अलाउड है. ओके यस. अब यहाँ पे कोई मिस्टेक है, इट इज नॉट अलाउड. डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 इज नॉट अलाउड. ओके यस. अब यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स, यस इसमें भी थोड़ा सा मिस्टेक है, दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड. थोड़ा चेंज कर लो. ओके, तो यहाँ पे बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिलता है, वहाँ पे नहीं मिलता. यहाँ पे स्पेकुलेशन बिजनेस का देयर इज नो स्पेशल रेट, क्योंकि हमने पीजीबीपी देखा कोई स्पेशल रेट नहीं है, बराबर है नॉर्मल स्लैब रेट. सिर्फ विनिंग्स इज टैक्सेबल एट 30% माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, गेटिंग इट? यस. अब आगे, कैन असेसी सेट ऑफ? यस, स्पेकुलेटिव प्रॉफिट रहेगा तो सेट ऑफ हो जाएगा, बट यहाँ पे सिर्फ हॉर्स रेसेस का लॉस सेट ऑफ होता है, बाकी कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं होता iOS में. ओके, विनिंग्स का कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं होता. कैन असेसी सेट ऑफ स्पेकुलेशन लॉस अगेंस्ट कैजुअल लॉस अगेंस्ट एनी अदर इनकम? नो, उसके ही इनकम के साथ सेट ऑफ होगा. यहाँ पे कुछ सेट ऑफ नहीं, यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड नहीं अंदर विनिंग्स. ओके, और यहाँ पे ये कैरी फॉरवर्ड कर सकता है 4 साल के लिए. ओके, यहाँ पे नो कैरी फॉरवर्ड. डू यू गेट इट माय डियर स्टूडेंट्स? सो एज आई टोल्ड यू, ये चैप्टर मैंने आपके लिए एकदम
यूज़र फ्रेंडली बनाया है। बाकी के जो सेक्शंस है वो नहीं भी पढ़े तो चलेगा, बट पढ़ा हुआ कभी भी बेटर, नॉलेज नेवर गोज वेस्ट। ओके, जो मैंने चार्ट्स आपको एक्सप्लेन किए वो यहाँ पे उसको डिटेल में उन्होंने दिया गया है ताकि आपके सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाए। So this is all about set off and carry forward, my dear students. It is all about set off and carry forward, my dear students. Okay, yes. So here your set off and carry forward is declared to be completed, my dear students. Okay, yes.